आज हम जानते हैं अडल्ट्री क्या है, धोखा या अपराध। यानी कि ये क्राइम है, क्राइम के अंदर आता है। तो जानते हैं अडल्ट्री का मीनिंग और इसके रिगार्डिंग क्या कानून है हमारे देश में। तो अडल्ट्री जो है, अडल्ट्री का मीनिंग होता है किसी भी पति या पत्नी का संबंध अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से है, यानी प्रेम संबंध है या घनिष्ठ संबंध है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जैसा कि आजकल आ ही रहा है, जैसे जितने भी न्यूज़ आप चैनल देखते हैं कि डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती है, जहाँ पे आपको पता लगता है कि भाई पत्नी ने अपने प्रेमिका के साथ भाग गई या पति जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। तो उसमें क्या है कि आपके पास क्या कानून है, क्या ये अपराध है या धोखा है? जी बिल्कुल, ये क्राइम नहीं है, ये अपराध नहीं है, अपराध के श्रेणी में आता ही नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी या पति को जेल नहीं भेज सकते हैं। ये क्राइम नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। हाँ, लेकिन आपके पास एक ग्राउंड तैयार हो जाता है कि आप तलाक ले सकते हैं, अपने पत्नी से या पति से आप तलाक ले सकते हैं। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको क्वैश कर दिया था, रद्द कर दिया था कि अब जो है अडल्ट्री जो है वो क्राइम के उस सेक्शन में नहीं आती है। ये बिल्कुल भी सिर्फ धोखा है, या ग्राउंड मान सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कि आप डिसॉल्व कर सकते हो अपनी मैरिज को, तलाक ले सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, अब किसी से मिलना जुलना जो है वो आपको शक है कि वो मिल रही है या बात कर रही है, तो उससे आपका कोई पक्का प्रूफ नहीं हो रहा कि वो आपके अगेंस्ट जा रही है और एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रही है, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर होटल के बिल, स्टे के बिल, या फिर वीडियो चैट, या फिर आपकी जो चैटिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। अब किसी की पर्सनल आप चैट को पढ़ना भी गैर कानूनी है, लेकिन आप अपने कानूनी सलाह ले सकते हैं अपने एडवोकेट की। उस कैसे एविडेंस को आपने पेश करना है अपने कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर। तो बिल्कुल मैं ये बताने जा रहा हूँ, सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में देखिए मर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। अब आप देखते हैं मेरठ कांड हुआ, नीला ड्रम कांड, सभी को पता है कि कैसे उसने अपने पति को, मुस्कान ने, अपने कटिंग करके और वो नीले ड्रम में पैक कर दिया। तो देखिए ये सिचुएशन ना पहुंचे, यहाँ तक सिचुएशन ना पहुंचे, मैं उस स्टेज से जाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो। और सबसे पहला काम जो है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, अगर पति है तो वो अपनी पत्नी को सबसे पहले अपने मायके में भेज दें। सेकंड नंबर पे अपने एविडेंस इकट्ठे करें, जो भी उसके पास वीडियो चैट है, वीडियोस है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारे अपनी एविडेंस इकट्ठे करें। और साथ तीसरे नंबर पे अपने कोर्ट में वो डाइवोर्स की फाइल डाल दें। अगर ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कुछ होगा। देखिए ज़िंदगी सबसे पहले ज़रूरी है, तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे चैनल से यही है, ये मेरा मकसद यही है सभी तक पहुंचाने का। और मतलब समस्या का समाधान है, सिर्फ मरना ही समस्या का समाधान नहीं है। कई लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो मैं उन लोगों से गुजारिश है इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें पता लगे कि कानून क्या है और डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि समाज में हमारा नाक कट जाएगी या हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। भाई जिंदा रहोगे तभी तो नाम रहेगा, ऐसे तो फिर कमा लोगे, प्रॉपर्टी फिर बना लोगे, लेकिन ज़िंदगी अगर नहीं रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको किसी को मौका ना दें। अगर आपको पता लग गया है, अगर आपको पता लग गया है कि ये वन टाइम कर लिया है, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, अगर आप पकड़े गए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी दूसरा मौका ना दें। जो मेरी राय यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि देखो जिसकी जो मैनर्स बन जाती है, आदत बन जाती है, वो आगे वो कंटिन्यू रहती है। और मरने से अच्छा है, क्योंकि आजकल जो जनरेशन ये जो चल रही है, आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से कितने क्राइम हो रहे हैं। मेरठ कांड देख लिया आपने, अभी गुजरात में कांड आया एक जामनगर का, विग्नेश जिग्नेश जिग्नेश नाम से। तो उसका मर्डर 2024 में हुआ था, और 2 साल के बाद जाके उसको अब वो फाइल खुली है, उसने एक्सेप्ट किया वाइफ ने, और उसको अब जाके जेल हुई है। तो मैं मतलब मेरा मोटिव यही है कि देखो अगर किसी के बीच में आप आओगे, अफेयर चल रहा है किसी का, अगर बीच में आओगे तो मारे जाओगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप डाइवोर्स ले लो और आप अपनी लाइफ नई स्टार्ट करो, अलग स्टार्ट करो। अलग रहोगे तो बचे रहोगे। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जितनी दूर तक जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, जितनी दूर तक जा सकता है उसको भेजिए, सप्लाई कीजिए इस वीडियो को।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।